नमो नमः साथियों। आज यह हमारी तीसरी कक्षा है। तो कल यहाँ हमने मेघदूतम ग्रंथ जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, तो उसी क्रम में कल हम लोगों ने दूसरे श्लोक का वाचन कर लिया था और इसका अर्थ देख लिया था, परंतु फिर से एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को बताएंगे और इससे संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इसका अन्वय देख लीजिए। सबसे पहले अबला विप्रयुक्तः कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः कामी सह तस्मिन् अद्रौ कतिचित् मासान् नीत्वा आषाढस्य प्रथमदिवसे आश्लिष्टसानं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। अब इसके शब्दों का अर्थ आप एकदम सामान्य सा है, आप समझ गए होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अबला विप्रयुक्ता यानी अबला से वियुक्त, कनक वलय यानी सोने के कंगन, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा सोने के कंगन से रिक्त यानी भ्रंश यानी गिर गए या अलग हुए, रिक्त प्रकोष्ठा यानी खाली कलाई वाले, कामी यानी कामी, सहकामी कौन है? सहकामी से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का। वह कामी यक्ष, तस्मिन यानी वहाँ पर, अद्रौ कतिचित, तस्मिन अद्रौ यानी उस अद्रौ यानी पर्वत पर, ये जो रामगिरी पर्वत पर है वही तस्मिन अद्रौ, कतिचित यानी कुछ, यह अव्यय पद होता है, अव्यय पद है। मासान यानी मासों को, मासान ये द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। मासान कई कुछ मासों को, नीत्वा यानी कि बिताकर, आषाढ़स्य यानी आषाढ़ के, प्रथम दिवसे यानी प्रथम दिन में, आश्लिष्ट सानुम कहते हैं पहाड़ के, मतलब पर्वत के सबसे ऊपरी भाग को जो थोड़ा समतल होता है उसको कहते हैं सानुम। ये है आश्लिष्ट सानुम यानी चोटी से सटे हुए, वप्रक्रीडा यानी जो आपने बहुत बार पढ़ा देखा होगा कि जो हाथी होता है वो अपने सूंड से ऐसे, मतलब उसको किसी भी चीज़ पे ऐसे तिरछा उस तरह से प्रहार करता है, मतलब खेलता है वो, तो उसी को कहा जाता है वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय। मतलब वप्र क्रीड़ा करते हुए गज की तरह मेघ जो है उसकी उपमा इससे दी जा रही है। उस तरह मेघ को प्रेक्षणीयम मतलब देखने योग्य, प्रेक्षणीयम यानी कि देखने योग्य, मेघम यानी मेघ को, ददर्श यानी कि देखा। तो ये हो गया इसका अर्थ। अब आइए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। पहला है, यहाँ पे कॉपी पे मैंने श्लोक और इसका अर्थ नहीं लिखा क्योंकि ये तो किताब में है ही। फिलहाल किताब में सारी चीज़ें हैं, पर ये तो किताब से बार बार इसको नोट करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि ये किताब से ही देख के पढ़ लेते हैं हम लोग। और जिनके पास किताब अगर पुस्तक ना हो तो वो लोग, जब तक मैं वीडियो में वो दिखा रही हूँ तब तक आप, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप अपना कॉपी पे नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक के या धीरे करके भी उसकी स्पीड देख सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। पहला शब्द अबला विप्रयुक्ता। अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, अबला विप्रयुक्ता। तो अबला देखिए कैसे, अबला शब्द कैसे बन रहा है और इसमें कौन सा समास है? नास्ति बलम
यस्याम सा अबला। यस्याम यहाँ पे क्योंकि अबला ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया है ना, इसलिए यस्याम है। यस्याम शब्द स्त्रीलिंग का है ना, तो नास्ति बलम यस्याम सा अबला, इसमें है बहुव्रीहि समास। फिर इसके बाद ये अबला शब्द का समास हो जाता है। इसके बाद अबला सबसे विप्रयुक्ता का समास होता है अबलया विप्रयुक्ता, यानी अबला से, यानी तृतीया हो गई, तृतीय अबला से वियुक्त, तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। फिर दूसरा शब्द देख लेते हैं, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः, अर्थात कनकस्य वलयः यानी सोने का कंगन, तस्य भ्रंशः यानी उसका गिरना या गिर जाना, इस तरह से ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर तेन रिक्तः यानी उससे, वो कनक वलय गिर गया है उससे, भ्रंश उससे यानी तेन, रिक्तः प्रकोष्ठो यस्य सः यानी उससे, यानी उससे किससे, सोने के कंगन यानी कनक वलय से, वलयस कनकस्य वलयः उसके गिर जाने से, रिक्त होने से, तेन रिक्तः प्रकोष्ठो यस्य सः उसके गिरने से रिक्त प्रकोष्ठ है जिसका है वह कौन है, वह यक्ष। तो यहाँ पे हो गया बहुव्रीहि समास। फिर अगला शब्द देखते हैं कामी। कामी शब्द बनता है कम धातु में घय प्रत्यय भाव अर्थ में ये बनता है। जैसे काम, काम की भावना, ये भाव है ना, काम का भाव होना, इस तरह से ये घय प्रत्यय भाव अर्थ में है, तो इस तरह बन जाएगा कामः। और फिर कामः में कामा अस्य अस्ति इति कामी, ठीक है, काम, काम जिसका है, काम जिसमें है वह है कामी, ठीक है। फिर अगला शब्द देखिए प्रथम दिवसे। प्रथमे दिवसे, प्रथम दिवसे यानी कि कर्मधारय समास। फिर अगला शब्द देखिए आश्लिष्ट सानम। आश्लिष्ट सानम, आश्लिष्ट सानम शब्द कैसे बना है, आ उपसर्ग पूर्वक श्लिष धातु, श्लिष धातु जोड़ने के अर्थ में होती है। श्लिष धातु अक्ता प्रत्यय से मिलाकर बन जाता है आश्लिष्ट। इसका समास देख लेते हैं, विग्रह आश्लिष्टः सानुः येन सह, बहुव्रीहि समास। फिर अगला शब्द देखिए क्या है, वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम, यानी कि वप्र क्रीडासु, वप्र क्रीडा में परिणतः, वप्र क्रीडासु परिणतः, वप्र क्रीडा करने में परिणत लगा हुआ, इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। और सा चा असौ गजा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। या इसका एक तरह से और बनता है वप्र क्रीडा परिणत गज इव प्रेक्षणीयः तम, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अब अगला शब्द है ददर्श। ददर्श शब्द कैसे बना है, यही इस श्लोक की मुख्य क्रिया है, ददर्श। तो देखिए कैसे बना है, दृश्य धातु पूर्वक ये लिट लकार का रूप है। लिट लकार में तिप आता है, और तिप में तिप को रल आदेश हो जाता है, फिर द्वित्व हो जाता है, इस तरह से ददर्श शब्द बनता है। अब आइए हम देख लेते हैं श्लोक संख्या 2 से बनने वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा का, यानी सूनी कलाई, खाली कलाई वाला कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा यक्षः, यक्ष। फिर अगला है यक्षः कस्य दिवसे मेघम ददर्श, यानी ये यक्ष जो है किस दिन, किस दिवस पे मेघ को देखता है, देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। फिर अगला प्रश्न देखिए, यक्षः केन कारणेन अत्यंतः दुर्बलः अभवत्, यानी यक्ष किस कारण से अत्यंत दुर्बल हो गया है,
हो गया था या हो गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वकांतायाः विरहेण, यानी अपनी प्रियतमा के विरह से। फिर अगला प्रश्न है रिक्त प्रकोष्ठ यक्षः किम ददर्श, यानी खाली कलाई वाले यक्ष ने क्या देखा या किसको देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघम। यक्षा कथम मेघम ददर्श, यक्ष किस प्रकार मेघ को देखा या कैसे मेघ को देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, मतलब यहाँ पे मेघम हम लिखे हैं। वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम, यानी तिरछे दांत के प्रहार से तिरछे इस तरह की क्रीडा करते हुए, क्रीडा में लगे हुए देखने योग्य गज के समान देखने योग्य मेघ को देखा। ये हो गया। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए यक्षा कुत्र मेघम ददर्श, यक्ष जो है कहाँ पे मेघ को देखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्लिष्ट सानुम मेघम, यानी चोटी से सटे हुए मेघ को देखता है। तो ठीक है, ये यहाँ तक हो गया आज। अब हम अगला श्लोक दूसरे वीडियो में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको।